हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। कल जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो है ट्रिक के माध्यम से वो जो अल्फ़ाबेटिक है वो लोग का जो है प्लस वैल्यू याद किए थे, और आज जो है उसका जो है कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल जो है, द वर्ड बीहोल्ड, मतलब एक वर्ड दिया है जो है BEHOLD, इसको जो है किसके फॉर्म में लिखा गया है? BDEHLO के फॉर्म में लिखा गया है। और इंडेड को INDEED, इंडीड को DDEIN के फॉर्म में लिखा गया है। तो कोर्स को कैसे लिखें? तो देखिए, बी होल्ड लिखेंगे पहले, बी होल्ड HOLD, बीहोल्ड को क्या लिखा गया है? BDEHLO। यदि आप लोग इसमें देखें तो देखो, बी के बाद क्या आता है? डी के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? एच के बाद LO, मतलब ये सब जो है असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो उस हिसाब से जो है कोर्स का क्या होगा? तो कोर्स का होगा COURSE। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले तो सी आएगा, ठीक है। सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आएगा ई, ठीक है। सी के बाद ई, फिर ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद फिर आएगा ओ, ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद आएगा आर, और आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा, इसका लास्ट में यू आएगा। तो उसको ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा ये आंसर। तो देखो, शुरू में क्या है? सी, और लास्ट में क्या है? यू। तो वो एक ही ऑप्शन है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो वैल्यू है, FUEL का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 50, और फिर जो है JEER का वैल्यू दिया हुआ 44। तो FARE का वैल्यू क्या होगा? तो इन लोग का जो है प्लस वैल्यू हम लोग को याद रहना चाहिए। तो चलो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फ्यूल, FUEL, फ्यूल। फ्यूल का दिया हुआ 50, फ्यूल का दिया हुआ है कितना? 50। और एफ का प्लस वैल्यू क्या आता है? एफ से फिक्स यानी कि 6, यानी कि 6। यू मतलब अंडर 21 में शादी नहीं होता है, उस हिसाब से 21। ई तो 5 नंबर, लब जो है कितना में होता है? 12 में। अब सबको जोड़ते हैं। 12 5 कितना हुआ? ये हो गया 12 5 17, 21 और 6 कितना हुआ? ये हो गया 27। 27 और जब 17 को जोड़ते हैं तो होता है कितना? 44। 44 होता है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 50, यानी कि 44 कितना कितना ज्यादा है? 44 से 6 ज्यादा है।
यानी कि इसमें 6 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 6 जोड़ा गया है। अब फिर देखते हैं सेकंड जो वर्ड दिया हुआ है उसका भी देख लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है सॉरी, सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है JEE R बराबर कितना दिया हुआ है? 44। तो अब हम लोग उसका प्लेस वैल्यू डालते हैं। जे का मतलब जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आदमी मारे जाते हैं, तो जे का कितना? 10। ई का कितना होता है? 5। और फिर ई का 5। और आर का मतलब राजा मरलू का क्या कितना साल का हो गया? 18 साल का। 10 और 10 कितना हुआ? 20। 20 और 18 कितना हुआ? 38। 38 44 मतलब कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। यानी कि जो भी संख्या आएगा उससे मतलब 6 ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग का जो है राइट आंसर आएगा। तो जो जिसका निकालने बोला है उसका अभी हम लोग निकालेंगे। तो निकालने किसका बोला है? फेयर का, FARE फेयर। तो फेयर का दिया निकालना है कि कितना होगा फेयर का। तो एफ से होता है फिक्स यानी कि 6। फिक्स यानी कि 6, एफ का 6। ए का तो सबको पता होगा 1। और राजा कितना? 18 साल का हो गया यानी कि 18। ई कितना? 5। अब देखते हैं 18 और 6 कितना हुआ? 24। 24 और 6 कितना हुआ? 30। इससे 6 ज्यादा यानी कि 36। जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? जो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कितना? 36 होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 36 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। द वर्ड फील एट होम। वर्ड दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ क्या? फील एट होम। फील एट होम का दिया हुआ है कितना? 4 to 4। ओपन द डोर। ओपन द डोर का दिया हुआ है 4 3 4। तो द काइट इज फ्लाइंग। द काइट इज फ्लाइंग का क्या होगा? तो चलिए इसको भी समझते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। जहाँ फील एट होम। फील एट होम का दिया हुआ है कितना? 4 2 4। फिर दिया है क्या? ओपन द डोर। ओपन द डोर। ओपन द डोर का दिया हुआ है कितना? 4 3 4। तो इसको आप लोग देखें, यहाँ पर पहले कितना लेटर है? 3 लेटर है, 4 लेटर है, इसलिए 4 लिख दिया। 2 लेटर है, 2 लिख दिया। फिर 4 लेटर है इसलिए 4 लिख दिया। देखिए यहाँ पर 4 लेटर है, 4 लिखा। 3 लेटर है, 3 लिख दिया। अब यहाँ फिर 4 लेटर है, फिर 4 लिख दिया। मतलब इस सवाल में जो है लेटर को काउंट किया गया है कि कितना लेटर है, उसी को काउंट किया गया। तो किसका वैल्यू पूछा गया है? द काइट इज फ्लाइंग। तो कितना कितना लेटर है वो गिनो। यहाँ पर 3, तो शुरू में 3 आएगा, फिर कितना है? 4। फिर कितना है? 2। 3 और 3 6। 3 4 2 6। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 3 4 2 6। फिर सेम ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर है। अब नेक्स्ट है द वर्ड एगर। वर्ड दिया हुआ एगर यानी कि
EAGER को दिया हुआ है क्या, AEHRE, और फिर दिया हुआ गर्ल्स GIRLS को दिया हुआ है IGSSC। तो इशू का क्या होगा, तो इशू का हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। पहले दिया हुआ क्या, EAGER, इसका दिया हुआ है AEHRE। तो हम लोग को इसमें से एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है कि जो इसमें है इस तरफ वाला मेथड चल रहा है, मतलब सामने सामने वाला जो है कोरस्पोंडिंग का मेथड चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी इसी तरफ है, इसमें भी इसी तरफ है। अब बीच वाला जो है इसमें जो है एक बढ़ा दिया, बीच वाला में जो है एक बढ़ा दिया। फिर जो है सेकंड जो दिया हुआ है वर्ड उसका भी निकालते हैं। सेकंड वर्ड क्या है, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स का दिया हुआ है IGSSRL। तो इसमें देखिए आर है, उससे मतलब इसमें एक प्लस क्या, ठीक है, उसका सामने सामने वाला का कोरस्पोंडिंग क्या, जी का जी, एस का एस, एल का एल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसमें कौन सा तरीका लगा हुआ है। तो किसका निकालने बोला है, इशू का। तो इशू का निकालना है, तो ISSUE इशू। तो उसका क्या होगा, तो सबसे पहले होगा इसका सामने वाला इधर, यानी कि एस पहले का आई, एस के बाद क्या आता है टी, ई इधर आ जाएगा और यू। जो हम लोग का आंसर है वो होगा SITEU। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, SITEU, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हम लोग का अंतिम सवाल वो है, इन द वर्ड LARGE, लार्ज, लार्ज को लिखा हुआ है OBIHV, और फिर मैंगो, मैंगो को क्या लिखा हुआ है NBMHL। तो क्वीन का क्या होगा, तो क्वीन का क्या क्या होगा, यानी कि किस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ये इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो लार्ज LARGE, लार्ज को किसके फॉर्म में लिखा है OBIHV। तो इसमें आप लोग को एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है कि इसका जो अपोजिट है, आर का जो अपोजिट होता है वो आई होता है, और ई का जो अपोजिट होता है वो भी होता है। मतलब एक अपोजिट होता है तो एक प्लस होता है इसमें, फिर अपोजिट, फिर इसमें जो होता है 1 प्लस, फिर अपोजिट, यानी कि उसी के क्रम में चलते रहेगा। सेकंड एग्जांपल भी ऐसा देख लेते हैं, जो वर्ड दिया हुआ है उसका। सेकंड दिया हुआ है मैंगो, MANGO, मैंगो का दिया हुआ, मैंगो का जो दिया हुआ है वो है NBMHN। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि M का उल्टा क्या होता है, N होता है। A में एक जोड़ दिया है यानी कि AB, N के का उल्टा क्या होता है, M होता है। G में एक जोड़ दिया यानी कि H, O का उल्टा क्या होता है, L। तो मतलब वो उसी के क्रम में चल रहा है। तो